हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिस पे करंट I1 एंड I2 फ्लो हो रही है। दोनों कंडक्टर्स पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस आपके पास R के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इन दो कंडक्टर्स पर फोर्सेस लगेंगी और फोर्सेस होंगी अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगर दोनों कंडक्टर्स पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो इनमें फोर्स लगेंगी और फोर्सेस होंगी अट्रैक्टिव। यानी कि अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R के इक्वल। ठीक है, एक पर यूनिट लेंथ में आप फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, एक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो वायर्स होंगी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यानी कि इनमें जो फोर्सेस लगेंगी वो रिपल्सिव नेचर की होंगी। ठीक है, ये वायर्स जो होंगी एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्सेस लगेंगी और पर यूनिट लेंथ में आप फोर्स अगेन इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, इट इज रिजिडली फिक्स्ड। अनदर फाइन वायर Q is placed directly above and parallel to P. The weight of the wire Q is 0.075 Newton per meter and carries a current of 25 ampere. Find position of wire Q from P so that Q remains suspended due to magnetic repulsion. Also indicate the direction of current in Q with respect to P. आपके पास दो पैरेलल वायर्स दे रखी हैं। कंडक्टर P को हमने फिक्स रखा हुआ है और इसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, P के पैरेलली हमने एक दूसरे वायर को रखा हुआ है जिसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इन दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ताकि ये जो वायर है ये इस रीजन पर फिक्स रहे, इस रीजन पर सस्पेंडेड रहे। ठीक है, अब देखो बेटा, जो क्यू कंडक्टर है ये हवा पे है। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स हमने पी को करा हुआ है लेकिन क्यू हमारा फ्री है। ठीक है, अब देखो, अपने वेट क्यू की वजह से कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाता, ये नीचे गिर जाता। लेकिन मैंने आपको बताया है अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो इनके बीच में फोर्स लगती है और फोर्स रहती है रिपल्सिव नेचर की। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट कंडक्टर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे कंडक्टर में मान लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों कंडक्टर्स पर रिपल्सिव फोर्स रहेगी। ठीक है, पी कंडक्टर इस क्यू कंडक्टर पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल रहेगा तो क्यू की जो पोजीशन होगी वो इसी पॉइंट पर रहेगी, फिक्स रहेगी। क्यू जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू कम होगी, mg की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर f की वैल्यू, f का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल रहेगा तो q इसी रीजन पर सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि P की वजह से इस Q कंडक्टर पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, वेट एक्ट हो रहा है। अगर F mg के इक्वल रहेगा तो Q इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ना ये नीचे गिरेगा ना ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो Q इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए और इसके लिए F जो होगा वो mg के इक्वल होना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि दो पैरेलल कंडक्टर्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ आपके पास दे रखा है। एक यूनिट लेंथ का वेट 0.075 न्यूटन पर मीटर के इक्वल आपके पास दे रखा है और दो पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रहेगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R के इक्वल। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, अब देखो बच्चे, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल होगा।
करंट I1 की वैल्यू 50 के इक्वल है एंड I2 इज 25 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इन दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी है और राइट हैंड साइड पे 0.075 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो अब यहाँ पे 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा खाली और 25 टू ज़ा ये 50 के इक्वल आएगा, राइट। और यहाँ पे 50 इंटू 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है। 25 इंटू 2 ये मैंने 50 के इक्वल ले लिया और यहाँ पे एक 50 था और यहाँ पे 10 रेज टू द -7 है, इज इक्वल्स टू 0.075 डिवाइडेड बाय आर। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी और 0.07 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.075, राइट। अब यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊंगी और यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और आपके पास यहाँ पे खाली 75 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 और यहाँ पे बच रहा है 5 इंटू 5 25, ठीक है। 25 ओवर 75, 5 5 ज़ा 25, बाकी सारी ज़ीरोज़ को मैंने 10 रेज टू द पावर 5 की फॉर्म में रख दिया और 10 रेज टू द पावर -7 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बना 1 ओवर 3, राइट। अब इसे लिखा जा सकता है 10 ओवर 3 की फॉर्म में इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 5 को मैंने 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 की फॉर्म में रखा इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, -7 प्लस 4 10 रेज टू द पावर -3 बचेगा और यहाँ पे बन रहा है 3.33, तो ये बना 3.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स के इक्वल। तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए दो वायर्स के बीच में ताकि कंडक्टर Q इसी रीजन पर सस्पेंडेड रहे, ठीक है। वैसे तो वेट, अगर यहाँ पे ये कंडक्टर ना होता और इस पे करंट फ्लो ना करती, ठीक है, और इस कंडक्टर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट ना फ्लो करती, तो ये जो कंडक्टर होता ये नीचे फॉल कर जाता। लेकिन इन दो कंडक्टर्स पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होती है तो दो कंडक्टर्स पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, ठीक है। अब ये जो फोर्स होगी mg को बैलेंस कर देगी, यानी कि ये जो कंडक्टर होगा Q ये इस रीजन पर सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। इनमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो ना करती तो अपने वेट की वजह से और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये कंडक्टर नीचे गिर जाता, राइट। तो ये रहेगा 3.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स और R इज इक्वल्स टू 3.33 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। 10 रेज टू द पावर -3 दैट इज मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। थैंक यू।